ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं चार्ज का। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सी हियर, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज को हम स्केलर क्वांटिटी समझते हैं। चार्ज स्केलर क्यों है? बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। चार्ज हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इस चार्ज को मैग्नीट्यूड, इस चार्ज को सिर्फ मैग्नीट्यूड से संबंध है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसके वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप जानते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, then it can be added like scalars, it can be separated like scalars, it can be multiplied like scalars, and it can be divided by scalars like scalars। ठीक है, तो स्केलर होने की वजह से इसको ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं लाइक स्केलर्स। अल्जेब्रिकली हम इसको ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लो कि एक बॉडी के ऊपर 4 कूलम चार्ज है और उसके ऊपर हमने 6 कूलम का चार्ज और दे दिया, तो टोटल चार्ज कितना हुआ बॉडी का? 10 कूलम चार्ज। ठीक है, मान लो कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें चार्ज दिया हुआ है -10 कूलम और उसमें हमने +5 कूलम डाल दिया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -5 कूलम। ठीक है, -5 कूलम। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, उसमें पॉजिटिव दे दिया, तो -5 कूलम को तो +5 कूलम कैंसिल कर दिया, बचा कितना? -5 कूलम चार्ज। तो यहाँ पे हमने ऐड किया तो स्केलर्स की तरह ऐड हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। तो चार्ज के दो टाइप, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज, है ना। दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए नेगेटिव चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गई। मान लो कि यहाँ पे -1 कूलम चार्ज था, यहाँ 5 कूलम चार्ज था, अब कितना होगा? -1 को कैंसिल करेगा 1 कूलम, तो बचा कितना? 4 कूलम। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? ये 4 कूलम चार्ज, ये कितना है? 4 कूलम चार्ज, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी, इट इज एडेड, सबट्रैक्टेड, डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड लाइक स्केलर। स्केलर की तरह उसको ट्रीटमेंट देते हैं, स्केलर की तरह उसको बिहेव करते हैं। यहाँ देखिए -100 कूलम, उसमें से -15 कूलम हटा लिया, तो सीधी सी बात है कितना? -15 ही तो है। सबट्रैक्ट किया यहाँ पे, यहाँ हमने ऐड नहीं किया, सबट्रैक्ट किया, कितना? -15। इसी की जाति का माइनस था तो इतना हमने हटाया, तो उसी को हम लिख देते हैं प्लस लिखेंगे तो क्या आया? यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं, -100 + 50 दैट इज इक्वल टू -50 कूलम। ठीक है, तो इन सब केसों में क्या होता था? निगेटिव उतना कैंसिल करता था, बस ऐसा समझिए। आगे चलिए, 100 कूलम में से यही पॉजिटिव 100 कूलम में से 19 कूलम चार्ज हटा देंगे तो क्या बचा? 10 कूलम चार्ज बच रहा है। यही पॉजिटिव चार्ज हटाएंगे तो 10 कूलम चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को हम स्केलर की तरह समझते हैं और स्केलर की तरह उसको ट्रीटमेंट देते हैं, स्केलर की तरह उसको हम बिहेव करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 कूलम और 10 कूलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कूलम स्क्वायर आएगा, और -2 कूलम और 5 कूलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 कूलम स्क्वायर आएगा। रेशियो पता करते हैं, क्या है? 15 कूलम बाय -3 कूलम इज इक्वल टू -5। रेशियो है, कूलम से कूलम कैंसिल हो जा रहा है। -25 से 10 डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जा रहा है, रेशियो है। ठीक है, तो डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाइड में कूलम स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में कूलम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो स्केलर की तरह चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट एसोसिएशन विद डायरेक्शन, इट हैज नो लिंक विद डायरेक्शन। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, कहीं भी लेके जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, इसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या है भाई? ट्रांसफरेबल है। चार्ज को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे पैसा ट्रांसफर होता है,
जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर बहुत तरह से होता है ना। पैसा भी ट्रांसफरेबल है, एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है ना, एक आदमी से दूसरे आदमी के हाथ में जाता है। ओके, वैसे ही चार्ज भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि चार्ज एक ही बॉडी में स्थिर है तो वहीं का वहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल ऑब्जेक्ट, चार्ज को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो चार्ज को नॉर्मली ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास बहुत कम है, चार्ज भी बहुत कम है। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल समझा गया है, अभी भी एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ही माना गया है, जबकि चार्ज को तोड़ा गया तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा गया तो अभी भी पता किया गया है, लेटेस्ट रिसर्च जो हुआ है चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ क्या, क्वार्क्स, अप एंड डाउन क्वार्क्स, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ई है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लो ई है, तो इसमें देखा गया है कि 2/2 3 इतना क्वार्क से ये एसोसिएटेड है, ठीक है जी, इतने चार्ज से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जब प्लस लेंगे यहाँ पर, यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, यहाँ भी प्लस लेंगे, है ना, यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस, तो ये अप एंड डाउन क्वार्क्स से जुड़े हुए हैं, अप एंड डाउन क्वार्क्स, अप एंड डाउन क्वार्क्स। क्वार्क्स इज द, क्वार्क्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा यूनिट है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन से भी एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है जो हम आगे पढ़ेंगे, उससे भी छोटा पार्टिकल, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन को ही एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल समझा गया है, इवन टिल नाउ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, है ना, बट क्वार्क्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, क्वार्क फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है ना। तो ट्रांसफरेबल के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसफर कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे पैसा ट्रांसफर होता है, बहुत तरीके हैं पैसा ट्रांसफर करने के, IMPS से होता है, NEFT नेफ्ट से होता है ना, कैश से ट्रांसफर होता है, बहुत तरीके हैं पैसा ट्रांसफर करने के। उसी तरह से चार्ज को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई, कंडक्शन से कर सकते हैं, फ्रिक्शन से कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सो चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल ऑब्जेक्ट, energy is also transferable, money is also transferable, so charge is also transferable, mass is also transferable। तो चार्ज भी ट्रांसफरेबल होता है कंडक्शन से। कंडक्शन का मतलब ही होता है एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में होगा, कोई जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे चार्जर आ गए हैं जो एक बॉडी दूसरे बॉडी कांटेक्ट में भी नहीं है लेकिन चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज हो रहा है ट्रांसफर, है ना। तो चार्ज ट्रांसफर उसमें विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के ही चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कंडक्शन में, एक बॉडी दूसरे बॉडी के संपर्क में रहता है। मान लो ये एक बॉडी है और दूसरा एक बॉडी है, इसके ऊपर में 100 कूलम चार्ज और इसके ऊपर में 10 कूलम चार्ज है। इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज हमको ट्रांसफर करना है या इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना है। अगर ये भी कंडक्टर है ये भी कंडक्टर है, एज्यूम करके चलेंगे तो ही तो चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना। कंडक्शन से कैसे ट्रांसफर होता है, दोनों कंडक्टर होना चाहिए तो ही तो ट्रांसफर होगा, तो ऐसे तो ट्रांसफर होने से रहा। तो इसके लिए हम एक मेटेलिक वायर कनेक्ट कर देंगे, मेटेलिक वायर कनेक्ट करने से चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो क्या जरूरी है कि 100 कूलम चार्ज इसमें से इसमें ट्रांसफर होगा या इससे इसमें ट्रांसफर होगा, क्या होगा कहानी में। अच्छा, ये केस आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए ये केस आपके समझ में आ जाएगा। ये सिमिलर साइज का है, ये भी सिमिलर साइज का है, इसमें हमने 50 कूलम चार्ज रखा है और इसमें हमने 5 कूलम चार्ज रखा है। अब आप बताइए कि कौन से, दोनों का साइज सेम है, रेडियस दोनों का सेम है। अब इस केस में बताओ कि कौन से स्फीयर से चार्ज ट्रांसफर होगा, दोनों का साइज क्या है, सेम है, तो कौन से स्फीयर से चार्ज ट्रांसफर होगा। तो वही बच्चा भी कह देगा इसमें ज़्यादा चार्ज है और इसमें चार्ज कम है, इससे ज़्यादा
इससे ज्यादा इसमें चार्ज है, इससे ट्रांसफर होगा। चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर अगर होगा तो इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर होगा, बिकॉज इट हैज मोर चार्ज, इट हैज लेस चार्ज। ठीक है, ये ज्यादा चार्ज में है, ये कम चार्ज में है। सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई भी आसानी से कह देगा सिमिलर बॉडी है तो चार्ज हायर ज्यादा चार्ज इसमें है और कम चार्ज इसमें है, इसकी वजह से ट्रांसफर होगा। तो इसको फिजिक्स के टर्म में क्या कहेंगे, फिजिक्स के टर्म में ये कहेंगे इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल कम है, इस वजह से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अगर ट्रांसफर हो रहा है तो 50 और 5 दोनों में इक्वल होना चाहिए ट्रांसफर, क्योंकि दोनों का सिमिलर साइज है। दोनों का साइज क्या है, सिमिलर है। सिमिलर साइज होने की वजह से अगर मान लो ये 50 नहीं, ये आप मान लो 10 मान लो 10, ठीक है। अब बताओ दोनों का पॉजिटिव सिमिलर है तो दोनों का सिमिलर साइज होने की वजह से आधा आधा चार्ज शेयर हो जाएगा, तो इससे ट्रांसफर हो जाएगा। तो 50 और 10 कितना होता है, 60 में आधा आधा करेंगे, 30 इसका बचेगा, 30 इसका बचेगा, मतलब ये क्या करेगा 20 लूज करेगा, 20 इसको देगा तो ये 30 हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 20 ट्रांसफर हो रहा है इससे, इस वायर से 20 ट्रांसफर हो रहा है, जिसके वजह से ये अब बन रहा है 30 कूलम। अब दोनों बराबर हो गए, अब ये दोनों बॉडी इक्वल चार्ज स्टोर कर लिया, ट्रांसफर हुआ, इससे इसमें ट्रांसफर हुआ 20 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये 30 कूलम आया, ये 30 कूलम आया क्या, और ये जो ट्रांसफर हुआ कंडक्शन से हुआ। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं कंडक्शन से करते हैं, मोबाइल चार्ज बहुत तरह से होता है। बिना नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक कनेक्टिंग वायर होता है, कनेक्टिंग वायर से चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, और जो चार्ज है वो कांटेक्ट से भी हो रहा है, प्लस विदाउट कांटेक्ट भी चार्ज ट्रांसफर होता है। कुछ ऐसे चार्जर आ गए हैं जो वायरलेस चार्जर कहलाते हैं मार्केट, है ना। सैमसंग कंपनी ने निकाला था वायरलेस चार्जर। ठीक है, इंजीनियर्स डॉक्टर्स डे बाय डे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, नए नए चीज़ इन्वेंशन करते हैं, तो वायरलेस चार्जर भी आया हुआ है मार्केट में। तो बिना कांटेक्ट के भी क्या करते हैं, वो चार्ज करते हैं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी में चार्ज किया जा सकता है। एनर्जी इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसी कॉन्सेप्ट से चार्ज को भी ट्रांसफर करने का सोचा गया। ठीक है, चलिए, तो करंट को भी ट्रांसफर किया जा सकता था एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, है ना। तो यहाँ देखिए हमें 50 कूलम बोला था, 10 कूलम था, तो आधा आधा हो जाएगा, शेयर सिमिलर बॉडी है। तो अब इसकी पोटेंशियल अब क्या हो गई, सेम हो गई, ऐसा समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका और इसका दोनों का अब क्या हो गया, सेम हो गया। पहले इसका ज़्यादा पोटेंशियल था, इसका पोटेंशियल कम था। और चार्ज जो होता है, खास के पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रांसफर होती है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रांसफर होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ट्रांसफर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव चार्जेज जो होते हैं उसको लोअर पोटेंशियल, उसको क्या कहता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इतने सारे चार्ज उसमें घुस गए। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में अगर हमें समझना होगा तो हम कैसे समझेंगे, ये बताइए। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में अगर समझना होगा तो हम कैसे समझेंगे, देखिए मान लो कि ये 50 कूलम चार्ज था, 50 कूलम, और ये कितना था 10 कूलम, दोनों पॉजिटिव थे। अब देखिए क्या होगा, एक्चुअली हो क्या रहा है, अब ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ये कम पॉजिटिव चार्ज है। ज्यादा पॉजिटिव मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज मोर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ज्यादा डिफिशियंसी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है ये। इसको हमने पॉजिटिव बनाया है, इसको भी हमने पॉजिटिव मान के रखा हुआ है। अब ये डिफिशियंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स इससे उड़ के आएंगे, इससे निकल के आएंगे, इसमें इस बॉडी से 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए नेगेटिव चार्ज बॉडी होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है,
इससे 20 इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएंगे, एंट्री मारेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होगा, इधर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स भाई, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स इससे जब मूवमेंट मारेंगे, इससे 20 इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें आएंगे, ठीक है, तो इसके 20 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे और 20 को न्यूट्रलाइज करने के बाद ये बन जाएगा 30 कूलम्ब, ये बन जाएगा 30 कूलम्ब और इससे निकला हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, पहले से ही 10 था और 20 निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचा 30। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर हो रहा है और करंट ट्रांसफर इधर हो रहा है। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्चुअली लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के, अगर हम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करके चलेंगे, अगर हम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करके चलेंगे तो देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इससे इधर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली घटना क्या घट रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, स्मॉलर चार्ज से हायर चार्ज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को हमने एज्यूम करके चला है, करंट इधर जा रहा है, करंट इधर गया था, ठीक है। अब ये तब तक होता रहेगा, तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती, जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती है तब तक चार्ज ट्रांसफर होता ही रहेगा। जैसे ही दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाएगी तो चार्ज ट्रांसफर रुक जाएगा। तो सिमिलर बॉडी के बारे में कोई भी कह सकता है, बिना पोटेंशियल के केस में भी समझ सकता है कि दोनों का सिमिलर चार्ज आ जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर अपने आप रुक जाएगा। चलिए इस केस में आसानी से समझ में आ सकता था। इस केस में बताइए कि कौन से बॉडी में, कौन से बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और कौन से बॉडी से चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। क्या इसमें ज्यादा हमने चार्ज रखा हुआ है, इसमें कम चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से ट्रांसफर किधर होगा, इधर होगा क्या, किधर होगा, चार्ज ट्रांसफर किधर होगा। तो चार्ज ट्रांसफर के बारे में एक बात याद रखिएगा कि चार्ज इज ओनली ट्रांसफरेबल फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो इसकी पोटेंशियल मान लो 50 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल है 30 वोल्ट, अब बता सकते हो आप चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा, आसानी से बता सकते हो। अगर ये बात क्लियर कट दे दिए क्वेश्चन में कि ये 50 वोल्ट पे है और ये 30 वोल्ट पे है, तो चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अपने आप फ्लो होता है। जैसे इस मार्कर को देखो, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल पे है और लोअर, मेरा जो नीचे वाला हाथ है कहाँ पे, ग्रेविटेशनल लोअर पोटेंशियल पे गिराया है, तो नीचे आया है ना, ये क्या है, नीचे आ रहा है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में गिरा, ठीक है। तो जिस तरह से ये बॉडी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हायर से लोअर में चला गया, उसी तरह से चार्ज भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा, जाता है, ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। एनर्जी, लाइफ का भी वही सिचुएशन है, हमारे लाइफ में भी यही होता है। बचपन में खूब एंजॉय करते हैं, धीरे धीरे हमारा एंजॉय क्या होता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, बुढ़ापा में पूरा एंजॉय क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे हमारा पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो रहा है, एनर्जी हमारी क्या हो रही है, धीरे धीरे घटता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइफ में यही होता है, ठीक है। जो इस संसार की बातें हैं उसमें क्या क्या होता है, जो भी एनर्जी है वो हायर से लोअर में जाता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। उसका भी एक लॉजिक है, कारण क्या है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इस संसार में हर चीज़ स्टेबल गेन करना चाहता है, हर चीज़ स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। कोई गवर्नमेंट जॉब फाइंड करना चाहते हैं, उनको लगता है कि वही स्टेबिलिटी है। कोई बिजनेस फाइंड करना चाहते हैं, उनको उसी में स्टेबिलिटी लगती है ना। स्टेबिलिटी, सब कोई स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। परमानेंट जॉब चाहते हैं, परमानेंट काम चाहते हैं, टेम्पोररी काम कोई नहीं चाहता, परमानेंट रेस्ट चाहते हैं। तो परमानेंट रेस्ट के लिए क्या होता है, कोई भी चीज़ हायर से लोअर में जाता है,
ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, एक प्राइवेट जॉब में 1 लाख रुपया पर मंथ अगर मिले, उससे बढ़िया कुछ लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है जिसमें 40,000 भी दे तो काफ़ी अच्छा है। क्यों? स्टेबिलिटी है, फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, है। बहुत सारे लोगों के मन में क्या है कि नहीं प्राइवेट अच्छा है, 1 लाख पर मंथ दे रहा है ना, तो ज़्यादा पैसा दे रहा है, उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है, तो सोचने का फ़र्क है। ठीक है, तो क्यों कहा कि सरकारी नौकरी कम पैसे वाला भी अच्छा है? क्यों कहा? स्टेबिलिटी गेन करने, स्टेबल सिचुएशन फाइंड करने के लिए। और प्राइवेट में क्या ज़्यादा पैसा दे रहा है, कल हाँ बोले कल ना बोले, पीछे स्टेबिलिटी है ना। बड़े बड़े इतिहास पढ़े होंगे, बड़े बड़े योद्धा हुए थे, उन्होंने तपस्या किया और बड़े बड़े हथियार भी हथियार, लेकिन उस हथियार को वो रख नहीं पाए, चाहे ब्रह्मास्त्र हो कोई भी हथियार, उनको युद्ध में इस्तेमाल करना ही पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, हायर पोटेंशियल पे वो पावर ले लिया, है ना, वो पावर मतलब ताकत ले लिया, फिर उसको यूज किया। तो हर चीज़ विनाश की ओर जा रहा है, हर चीज़ विनाश की ओर जा रहा है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज जा रहा है, इस बात को आपको समझना होगा। बस इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहा है। इस केस में आप आराम से कह सकते हो कि 50 पोटेंशियल इस बॉडी का है और इस बॉडी का 30 वोल्ट है ना, तो इससे चार्ज ट्रांसफर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो इसका 130 वोल्ट है, इसका 50 वोल्ट है, अब बताओ चार्ज ट्रांसफर किधर से किधर होगा, किधर से किधर ट्रांसफर होगा? तो अब चार्ज ट्रांसफर जो होगा, पॉजिटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, वो इधर से इधर ट्रांसफर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि चार्ज किधर से किधर ट्रांसफर हो रहा है, हायर पोटेंशियल कौन है, लोअर पोटेंशियल कौन है। बिना ये जाने हुए चार्ज ट्रांसफर के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन बॉडी ज़्यादा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में नहीं पता होगा चार्ज ट्रांसफर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये देखिए 100 कूलम ये है और 10 कूलम ये है, हमने कनेक्शन ये लगा दिया, होगा चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं भी होगा। अगर दोनों का सेम पोटेंशियल आ गया, अगर ये 40 वोल्ट है और ये भी 40 वोल्ट है, तो अब बताओ क्या चार्ज ट्रांसफर होगा? अगर मैंने इसको 40 वोल्ट पे रख दिया इस कंडक्टर को, और इसको भी हमने 40 वोल्ट पे रख दिया, तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। अनइक्वल चार्जेस हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। वो कहता है, वो हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक। जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो क्यों ट्रांसफर होगा भाई? जब हमारा पेट ही भर जाएगा रसगुल्ला खाते खाते, तो उसके आगे हम क्यों खाएंगे? जब भी केस है, जब दोनों का पोटेंशियल, जब खाने वाला तृप्त है और खिलाने वाला भी तृप्त है, ज़्यादा करने की क्या जरूरत है ना। तो इसमें सेम पोटेंशियल जब आएगा तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अनइक्वल पोटेंशियल आता है तो ही चार्ज ट्रांसफर होगा, चाहे दोनों बॉडी में अनइक्वल चार्ज हो या इक्वल चार्ज, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर के बहुत तरीके हैं। कंडक्शन से भी होता है, कंडक्शन से टच में लाया जाता है, चाहे आप वायर से टच कराओ या नहीं तो इन दोनों को सटा दो। सटाने से भी क्या होगा, एकदम बिल्कुल वायर को हटा भी सकते हैं और सटा नहीं सकते इसमें, तो भी चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, इतने सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े, एक पढ़ लेते हैं पॉजिटिव और दूसरा पढ़ लेते हैं निगेटिव। ये है -5 कूलम और ये है 10 कूलम। अब बताइए चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा, कहां से कहां चार्ज ट्रांसफर होगा?
बताइए, इस केस को आप लोग सोचो कि इस केस में चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां होगा, कौन सा बॉडी लोअर पोटेंशियल पे है और कौन सा बॉडी हायर पोटेंशियल पे है। बिना ये डिसीजन किए हुए हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हो तो थोड़ा देर सोचो, अगर हमने मेटेलिक वायर से इसको कनेक्शन लगा दिया है तब क्या होगा, तब क्या होगा, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन धड़ाक से मूव करना शुरू करेगा। नॉर्मली सोचेगा तो अगर सिमिलर बॉडी, अगर ये सिमिलर बॉडी है तो कोई भी आसानी से कह सकता है, दोनों सिमिलर बॉडी अगर हो तो इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, तो 5 कूलम को कैंसिल कर देगा, 5 कूलम को कैंसिल कर देगा, तो बचा कितना, इसको 5 कूलम को कैंसिल कर देगा तो बचा कितना, ये 5 और ये क्या बचा 0। क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है? अगर 0 हो गया तो 5 कूलम, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा, ये कूलम पॉजिटिव चार्ज इसमें इससे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये एवरेज निकाल दो, आप एवरेज निकाल दो, 10 - 5 = 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल 2.5। लास्ट में सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 2.5 कूलम इसमें भी आ जा रहा है और इसमें भी आ जा रहा है 2.5 कूलम चार्ज, ठीक है। दोनों के दोनों इतने चार्ज अटेंड कर चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी, दोनों का पोटेंशियल अब सेम हो गया, दोनों का पोटेंशियल V0 सेम पोटेंशियल, दे बोथ ऑफ दिस बॉडीज हैव नाउ गेन्ड द सेम पोटेंशियल, दोनों के दोनों बॉडी अब क्या कर रहे हैं, एक ही पोटेंशियल गेन कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट, 2.5 कूलम गेन कर चुके हैं। कैसे गेन कर चुके समझ में आ, लेकिन यही कहानी अगर मैं कुछ इस तरह से कहता, एक बॉडी ये, दूसरा बॉडी ये है -5 कूलम और ये है 10 कूलम, ये है 100 वोल्ट पर और ये है 200 वोल्ट। अब बताओ चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा, अब बताओ चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा। अगर ये 200 वोल्ट पर है, ये अगर 200 वोल्ट पर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी हायर वोल्टेज पर है और ये क्या है, लोअर वोल्टेज पे। तो हायर से लोअर पे क्या होता है, हायर पोटेंशियल से बॉडी क्या होता है, लोअर पोटेंशियल पे जाता है। बॉडी क्या ट्रांसफर हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, आसानी से हम कह सकते हैं। लेकिन सिमिलर बॉडी था, इसमें आप आसानी से कह सकते थे कि सिमिलर बॉडी पे जो कहानी आ रहा है, सिमिलर बॉडी में भी अगर पोटेंशियल की बात ना करें, पोटेंशियल अलग अलग हुआ तो उसमें वही कहानी होगी। असली कहानी क्या होना चाहिए, जो जेन्युइन कहानी है पोटेंशियल से शुरू होता है। पोटेंशियल अगर डिफरेंट है तो ही चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्ज इज ओनली ट्रांसफरेबल व्हेन दे विल हैव डिफरेंट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट, सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों में सेम होता तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए तो ही क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो कंडक्शन से भी चार्ज ट्रांसफर होता है। व्हेन वन कंडक्टर इज इन फिजिकल टच विथ अनदर कंडक्टर देन चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस, दैट टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है, जो कंडक्टर में होता है। और बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर है ना, कॉपर है, गोल्ड है ना। फ्रिक्शन से भी चार्ज ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से हम चार्ज ट्रांसफर कैसे करते हैं, अगर हमने अपने हाथ को ही रगड़ते हैं तो गर्मी आता है ना। गर्मी तो फील होती है, ठंडे के समय में अच्छा लगता है, इन सब ऐसे से करने में अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी फील होती है। एक्चुअली क्या होता है, गर्मी क्यों फील होती है, हमने उतना वर्क किया है, हमने उतना वर्क किया, वर्क के बदले हमें एनर्जी मिली, गर्मी मिली, ऐसे ही नहीं मिला, फ्री में नहीं मिला, कुछ हमने वर्क किया। आप पढ़ोगे तो ही तो डॉक्टर बनोगे, आप पढ़ोगे तो ही तो इंजीनियर बनोगे, जितना हार्डवर्क करोगे उतना आप क्या बनोगे, अच्छा डॉक्टर बनोगे। जितना आप तपस्या करोगे, जितना आप पैसेंस रखोगे, जितना मेहनत करोगे, जितना आपका दिमाग है उतना आप सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन में क्या हो रहा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी से क्या कर रब कर रहे हैं, है ना।
फ्रिक्शन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एटॉम ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एटॉम इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन इज वेरी हेवियर, बहुत ज़्यादा मासिव होता है, इस वजह से प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे बॉडी में जा रहा है, तो जिस बॉडी से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, और जिसमें घुस रहा है वो निगेटिव चार्ज बॉडी बन जा रहा है। इस बात को तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। तो फ्रिक्शन से भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बादलों के केस में चार्जिंग का प्लॉट्स कैसा होता है, एक बादल दूसरे से टकराता है, टकराने की वजह से क्या होता है, एक में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है और एक में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घुसते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घुसेगा वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे निकलेगा पॉजिटिव आ जाता है। फिर कभी वो टकराते हैं तो कम समय में चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम समय में चार्ज ट्रांसफर होना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना चाहिए, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना। और वो मेगा एम्पेयर कहते हैं, 10⁻⁶ एम्पेयर, इतना अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो करता है तो आवाज़ भी आती है ना, बहुत सारा नुकसान भी होता है, बहुत सारे लोग ठनका से मर भी जाते हैं, है ना। झारखंड बिहार में इस तरह की घटनाएं बहुत होती है, भैंस गाय बहुत सारे मरते हैं लोग। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करके रखा हुआ है बादल, घर्षण से, फ्रिक्शन से रखा हुआ है। वही जब हवा चलता है, हवा तेजी से चलेगा, तो हवा के चलने की वजह से जब एक दूसरे के टच में आएंगे तो कम टाइम में बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो करता है, और बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो करने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फील्ड है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फील होती है। मेगा एम्पेयर, 10⁻⁶ एम्पेयर, इतना करंट फील होता है, इस वजह से आदमी मर जाता है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस स्टोर हो जाते हैं एक सरफेस पे दूसरे सरफेस पे, फिर चिपकते भी हैं। तो चार्ज ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका है फ्रिक्शन से भी हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। एक प्लास्टिक को रगड़ेंगे, घसेंगे, कपड़ों से घसेंगे तो ये भी चार्ज हो जाएगा, प्लास्टिक को घसेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज का कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम चार्ज का कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं कि एक बॉडी को हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए, हाई रेसिस्टेंस पे अगर हमने चार्ज कर दिया तो वो चार्ज वहीं का वहीं रहेगा। हाई रेसिस्टेंस है तो अगर ये प्लास्टिक है तो ज़्यादा हम रगड़ेंगे उसी जगह चार्ज स्टोर रहेगा, और दूसरी जगह जा ही नहीं पाएगा, है ना, दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, उस जगह चार्ज स्टोर हो गया, उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग यही चीज़ पढ़ते हैं, वो मूव नहीं करना चाहिए, वो वहीं का वहीं स्टोर होना चाहिए। कैसे स्टोर होगा, तो बॉडी की रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, जैसे डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर की केसेस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन से भी चार्ज ट्रांसफर होता है, बाय रबिंग से भी चार्ज ट्रांसफर होते हैं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर आसानी से होते हैं अगर हम एक सरफेस को दूसरे सरफेस से क्या करते हैं, रब करते हैं, घिसते हैं, तब घिसने से ऐसा होता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगला केस चलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी हम लोग चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, करते भी हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, इसका हम डिफिनीशन लिखाएंगे, और पहले इस फेनोमेनन को समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऐसा फेनोमेनन है जिसमें चार्ज को हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इंड्यूस कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज ए फेनोमेनन इन विच ए चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड बॉडी। ये मान लो अनचार्ज्ड बॉडी है, चाहे वो कंडक्टर रहे या हाई रेसिस्टिव बॉडी रहे, जब हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नजदीक लाएंगे, दूर नहीं, दूर में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है लेकिन बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि उसको हम महसूस भी नहीं कर सकते। सो टू फील द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ए चार्ज बॉडी मस्ट बी ब्रॉट नियर एन अनचार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के बहुत नजदीक रखेंगे तो ही क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होने की वजह से यहाँ तक जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज इस सरफेस के नज़दीक में आ जाएगा, ठीक है। इस सरफेस के क्या होगा, नज़दीक में अपीयर हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से अट्रैक्शन की वजह से ये प्रोटॉन, मान लो ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा
और ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा इधर आने का, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये बॉडी इनिशियली क्या था, अनचार्ज था, तो नेट चार्ज इसके ऊपर में क्या था, 0, है ना। तो 0 अगर चार्ज था तो क्या कहानी हो रही है, पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है और निगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, क्यों, स्टेबिलिटी के लिए। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, जितना हो सके दूर रहे और ये इसके नजदीक रह सके स्टेबिलिटी गेन करने के। इनके बीच में अट्रैक्टिव है और इनके बीच में रिपल्सिव है, स्टेबिलिटी गेन करने के, ठीक है। एवरी सिस्टम ट्राई टू गेन द स्टेबिलिटी, है ना, बाय लोअरिंग इट्स एनर्जी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है और निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है स्टेबिलिटी गेन करने के, ठीक है जी। चलिए, तो हमने आपको बताया कि इससे नजदीक लाया तो चार्ज इंड्यूस हुआ, प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये तो पहले से ही इसके अंदर थे, बस सरफेस पे लाया गया, चार्ज बनाया गया, ठीक है। तो इस बॉडी को अगर हमें चार्ज करना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अर्थिंग से कनेक्शन लगा देंगे, है ना, इसको हम अर्थिंग से लगा देते हैं। और अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0। बट यू मस्ट नो दैट अर्थ इज लाइक